हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रमिंदर मैथ्स हब। आई एम रमिंदर। गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। Question 9 is, find the coordinates of the points which divide the line segment joining A minus to 2 and B to 8 into 4 equal parts। हमें यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट गिवन है AB, A के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और ये जो लाइन सेगमेंट है ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है और जो पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उन्हीं के हमें कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है और जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ पे हम लिख देते हैं A एंड B आर द गिवन पॉइंट्स। ये हमें गिवन है, यहाँ पे हमने फिगर में भी ड्रॉ कर दिया और जो AB लाइन है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये देखिए 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, तभी ये लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो 3 पॉइंट्स है उनका हमने नाम रख दिया, लेट अस से P Q एंड R। ठीक है, लेट AB इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स बाय द पॉइंट्स P Q एंड R। ठीक है, तो ये चीज़ हमें गिवन है दैट AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RB। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स है तो इनकी लेंथ शुड बी इक्वल। ठीक है, ये क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स में है, यहाँ पे आपको बताऊंगी। एक तो मेथड वही है जो सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 था 7.2 का, उसमें भी हमने ऐसे ही किया था। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन वहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड थी लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो वहाँ पे हमने उन पॉइंट्स को 2 पॉइंट्स को फाइंड आउट किया था सेक्शन फार्मूला को यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे भी हम सेक्शन फार्मूला को यूज़ करेंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ। उससे भी एक इजी मेथड है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला से आपको कैसे करना है, देखिए ये सारे जो हैं ये इक्वल पार्ट्स हैं, तो डेफिनेटली इनकी लेंथ इक्वल होगी। दैट इज़ ये अगर 2 है, मान लीजिए ये भी 2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो अगर हमें ये पॉइंट फाइंड आउट करना हुआ P पॉइंट, तो उसके लिए हमारा x1 y1 तो ये है, ये जो पॉइंट A है दिस इज x1 y1 एंड B इज x2 y2। फाइन, तो अगर हमें P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे x1 y1 x2 y2 है और P के लिए ये जो रेशियो होगी वो क्या होगी, 1:1:2:3। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हमने माना है कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कितना हुआ, बाकी का रिमेनिंग पार्ट 2 + 2 + 2 दैट इज 6। तो 2:6 कितना बना, 1:3। सिंपल। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। ठीक है, 1:3 बन जाएगा इस पॉइंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आप देखो, यहाँ पे 1 पार्ट है और यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स हैं, तो क्लब करके ये 3 बन गया, तो 1:3 हो गया। तो अगर हम पॉइंट Q की तरफ आएंगे तो उसके लिए अगर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट तो फाइंड आउट हो गए सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, अगर हम Q पॉइंट की तरफ आते हैं तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2, और इधर भी 1 2, 2 इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रेशो आ जाएगी 2:2 दैट इज़ 1:1। ठीक है, इसके लिए 1:1 आ गया। देन R की तरफ चलेंगे तो R के लिए क्या होगी रेशो, 1 2 3 3:1। ठीक है, तो जो है रेशोज़ आपको पता लग गई, तो वैसे आप सेक्शन फार्मूला यूज़ करके इसको फाइंड आउट कर सकते हो। और जो इजी मेथड है वो क्या है, उसमें देखिए क्या करने वाले हैं हम कि ये जो Q है ये हमें क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये पूरी AB का मिड पॉइंट है, क्योंकि हमने अभी इसकी रेशो लिखी थी 1:1। ठीक है, ये लिखी थी ना, 2 इक्वल पार्ट्स इधर हैं, 2 इक्वल पार्ट्स इधर है, 2:2 दैट इज़ 1:1। ठीक है, ये देखिए AQ इज इक्वल टू QB। ठीक है, तो इसको अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लें तो इजीली हो सकता है ना ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो, एज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, इसके हम कोऑर्डिनेट्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q आर कैसे आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आएगा इसका x कोऑर्डिनेट। अगर आप इसको xy नाम दे दो, चलो इसको xy नाम दे दो, तो इसका x कोऑर्डिनेट विल बी, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x यहाँ पे हमारा कितना आ गया, x इज इक्वल टू -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0/2 है ना, +2 - 2 इज 0, तो 0/2 इज 0 इटसेल्फ। ठीक है, तो x हमारा बन गया 0। और y की अगर हम बात करें एंड y कोऑर्डिनेट के लिए y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 10/2 दैट इज आफ्टर कटिंग दिस इज 5। ठीक है, तो Q हमारा कितना बन गया, Q पॉइंट इज
0,5। x, y लिखा था ना हमने, तो x आ गया उसका 0 और y आ गया 5, ठीक है। तो q जो है वो हमारा फाइंड आउट हो गया 0,5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अगर हम p की तरफ चलते हैं तो AP जो है वो PQ के इक्वल था, यहाँ पे हमने लिखा भी और हमें गिवन था ये पाथ से इक्वल है। तो इसका मतलब जो P पॉइंट है ये अब AQ का मिड पॉइंट हो गया ना, तो हम इसको भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से यूज़ करके फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। नाउ एज P is मिड पॉइंट ऑफ AQ, ठीक है, AQ का मिड पॉइंट हो गया। अब देखिए मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हम x1 x2 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x1 भी है और अब ये x2 बन गया हमारा, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ इतने पार्ट पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, इतने पार्ट पर। फाइन, तो इधर भी इक्वल पार्ट है, इधर भी इक्वल पार्ट है, तो P जो है मिड पॉइंट हो गया। उसके लिए हमारे किनारे वाले पॉइंट्स कौन से, -2 and 0 एंड 2 and 5, ठीक है। अब ये जो है x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P नाउ, एज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AQ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर क्या आएंगे, वही कुछ x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज अब क्या आएगा -2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 और y1 ये जो 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ऐसे ही आएगा ना हमारे पास। तो हम इसको लिख देते हैं r x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको आप फिर से x नाम दे दो, चाहे आप वैसे ही डायरेक्टली कर लो, दैट x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो जस्ट आप ये भी हमारे कोऑर्डिनेट्स ही थे, x वाला ये आ जाएगा P का और ये y वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए वैल्यूज़ क्या आएंगे, x1 इज़ -2 एंड x2 इज़ 0 नाउ डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y वाले कोऑर्डिनेट्स y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज़ क्या बना हमारे पास, -2 प्लस 0 इज़ -2 बाई 2, कॉमा 5 प्लस 2 इज़ 7 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग हो गई, ये बन गया हमारे पास -1, 7 बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया P पॉइंट, देयरफॉर P इज़ -1, 7 बाई 2, ठीक है। जिस तरह से हमारा P आया हम वैसे ही R को भी फाइंड आउट करेंगे, है ना, क्योंकि आर बी जो है वो मिड पॉइंट आ रहा है ना क्यू बी का। ये देखिए यहाँ पे फिर से फिगर पर आते हैं, जो आर है वो अब क्यू बी लाइन सेगमेंट, ये वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बन रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है ये इसके इक्वल था, ठीक है। तो आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ठीक है। तो उसके लिए अब x1 y1 ये वाले हो गए और x2 y2 ये वाले हो गए। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, उसी को यूज़ करके हम आर के भी कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे। फाइन, सो यहाँ पे हम अगेन यहाँ पे लाइन लिख देते हैं, एज आर इज द midpoint of QB, therefore coordinates of R कौन से बनेंगे, अगेन वही वाला फॉर्मूला मिड पॉइंट, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे x1 क्या है हमारा 0, q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, q 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फिर से फिगर में 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y क्या आएगा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। फाइन, सो यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा 5 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या बना हमारे पास, 0 प्लस 2 इज़ 2, 2 बाई 2, कॉमा दिस इज़ 13 बाई 2। तो ये क्या बना 1, 13 बाई 2। तो आर पॉइंट हमारा कितना बना फिर 1, 13 बाई 2, ठीक है। तो इसका मतलब जो 4 पॉइंट्स हैं, जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी के, जो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, वो हमारे क्या क्या बन गए, इनको हम एक बार बॉक्स में इनक्लोज कर लेते हैं तीनों को, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, देयरफॉर P दैट इज -1, 7 बाई 2, सीक्वेंस में लिख देते हैं, Q इज 0, 5 एंड R 1, 13 बाई 2 आर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। यही पॉइंट्स थे जो हमें फाइंड आउट करने थे इस क्वेश्चन में।
तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। सेक्शन फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो उससे इजी मुझे ये लगता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम उसको यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेक्शन फॉर्मूला से करोगे वो भी गलत नहीं है, बिल्कुल भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। Question 10 is, find the area of a rhombus of it if its vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास कि हमें एरिया ऑफ रॉम्बस फाइंड आउट करना है और हमें रॉम्बस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो गिवन है टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, तो एरिया ऑफ रॉम्बस क्या है, यहाँ पे हमें हिंट भी गिवन है। एरिया ऑफ रॉम्बस इज हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें गिवन है यहाँ पे हम लिख देते हैं लेट ABCD बी द वर्टिसेस ऑफ रॉम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रफ फिगर बना ली रॉम्बस की। ठीक है, तो इसका एरिया क्या है, हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके डायगनल्स को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स होगा। तो डायगनल्स क्या होते हैं, जो ओपोजिट किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ओपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं डायगनल। तो एक डायगनल हो गया AC और एक हो गया हमारा BD। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ रॉम्बस के लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ रॉम्बस के लिए प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगनल्स। डायगनल्स कौन से बने, एक बना AC और एक बना BD। ठीक है, तो जब हमें लेंस की साइड्स को जो साइड्स की लेंस हैं, जब हमें उन्हें फाइंड आउट करना होता है तो हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए AC और BD को फाइंड आउट करेंगे। वी फाइंड AC and BD यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 में हमने उसको यूज़ किया था, विच इज़ रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर फाइन प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो अब हम AC और BD को फाइंड आउट कर लेंगे इसको यूज़ करके। फॉर AC फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे x1 y1 क्या हो जाएंगे, x1 y1 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A दैट इज 3, 0 एंड x2 y2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C विच इज -1, 4। ठीक है, तो अब हम AC को फाइंड आउट कर लेते हैं। रूट ऑफ x2 माइनस x1 दैट इज -1 -3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, -1 -3 इज -4 होल स्क्वायर, 4 -0 इज 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना बन गया, -4 का स्क्वायर इज 16, 4 का स्क्वायर अगेन 16, माइनस का भी स्क्वायर प्लस में आता है और प्लस का भी प्लस में ही आता है। ठीक है, तो 16 + 16 इज रूट ऑफ 32। ठीक है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं 32 की, तो ये देखिए क्या बन रहा है, 2 × 16 देन 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2 एंड 2 × 1। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 32 का रूट क्या बन रहा है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पेयर बन रहे हैं वो तो रूट के बाहर आ जाएंगे, जो नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये क्या बना, 2 × 2 एंड √2। तो 2 × 2 इज 4 √2। तो AC हमारे पास लेंथ आ गई 4 √2। ठीक है, तो अब हम BD को भी ऐसे ही फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर BD नाउ x1 y1 हमारे B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दैट इज 4, 5 एंड x2 y2 जो हैं वो हमारे D के कोऑर्डिनेट्स विच इज़ -1, -2, -1। ठीक है, तो BD इज इक्वल टू नाउ x2 माइनस x1 दैट इज -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। तो ये कितना बना हमारे पास, -2 - 2 इज -6 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 इज अगेन -6 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बना, -6 का स्क्वायर इज 36, अगेन -6 का स्क्वायर इज 36। ठीक है, रूट। तो ये क्या बना हमारे पास, 36 + 36 इज दिस इज 72। ठीक है, तो देखिए एक तरीका और है ये जो रूट है इसको लिखने का। जैसे 32 था, यहाँ पे क्या था 16 + 16, यहीं से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हो। 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। 4 हमने अंदर लिख दिया और रूट में वो कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार, तो रूट में हमने 2 को लिख दिया। ठीक है, ऐसे हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 36 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 6 का, और कितनी बार ऐड हुआ, 2 बार।
तो रूट में रहेगा 2, ठीक है। तो चाहे आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो, ये यही बनेगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज 2 इंटू 36, देन 2 इंटू 1 8 18, 2 इंटू 9, देन 3 इंटू 3 3 इंटू 1। तो यहाँ पे देखो पेयरिंग करो, 2 की भी हो गई, 3 की भी हो गई, ये वाला 2 बच गया, 2 इंटू 3 इज 6 और साथ में रूट 2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बी डी। तो इसका मतलब हमारा बी डी आ गया 6√2। तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस में, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी कितना था 4√2 और बी डी कितना है 6√2, ठीक है। यहाँ पे कटिंग देखो, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2 इंटू 6 12 और क्या बना हमारे पास √2 इंटू √2। जब सेम रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं दो, तो वहाँ पे उनकी रूट जो है वो कैंसिल हो जाती है। कैसे कैंसिल होती है, देखिए √2 इंटू √2 क्या चीज़ है, ये √2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल क्या बचा 2 बचा। तो अगर आप ऐसे देख लो कि √2 इंटू √2, रूट वाले नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 इंटू 2 इज़ वट, दिस इज़ 4। तो 4 का रूट क्या होता है 2 होता है ना, तो वैसे भी आंसर 2 आ रहा है। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 इज़ 2। तो ये कितना आंसर बना हमारे पास 12 इंटू 2 दैट इज़ 24। तो ये एरिया था, तो इसके जो यूनिट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, स्क्वायर यूनिट्स, मीन्स सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा उसका स्क्वायर ही होगा ना, एरिया का आंसर होता है हमेशा। तो दिस इज़ द एरिया ऑफ रोम्बस विच इज़ 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 विच इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 ओवर होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई आपको प्रॉब्लम है, किसी क्वेश्चन में भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।